हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गुंजन और ये मेरी पहली सिटिंग वीडियो होने वाली है जहाँ पर मैं बैठ के आप लोगों से बात करने वाली हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरी फ़र्स्ट आई सर्जरी के बारे में, जो कि थी लेसिक आई सर्जरी और वो होती है स्पेक्स रिमूवल के लिए। तो आप में से अगर किसी को भी आई सर्जरी करवानी है तो उसके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जब मैं हॉस्पिटल विजिट किया था तो मैंने जो हॉस्पिटल को चूज़ करना था कि मुझे किस हॉस्पिटल में करवानी है सर्जरी, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, फैमिली आई डॉक्टर है, उनको कंसल्ट किया था। तो उन्होंने हमें जो है था रेफरल दिया था कि इन डॉक्टर के पास आप जाके करवाओ, इस हॉस्पिटल में जाके करवाओ। तो यस, मैंने यहाँ पर इंदौर में जो है अग्रवाल आई हॉस्पिटल, जो कि LIG स्क्वायर पे पड़ता है, वहाँ पर से मैंने अपनी आई सर्जरी करवाई है। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी डॉक्टर के पास तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से ये होने वाला है, इसके क्या प्रोज और कॉन्स होने वाले हैं। और फिर उसके बाद उन लोगों ने उसी दिन बहुत सारे टेस्ट वगैरह लिख के दे दिए थे, जो भी एसेंशियल टेस्ट होते हैं बॉडी के, मतलब जो बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि कोई किसी भी सर्जरी से पहले करवाए जाते हैं, लाइक शुगर लेवल, BP एक्सेट्रा, ये जो बेसिक टेस्ट होते हैं। और मतलब इनको क्लियर तो हर कोई कर ही लेता है। तो ये सारे टेस्ट हुए थे फर्स्ट डे पर, और उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट आने वाली थी। तो रिपोर्ट तो हमें ऐसी ऑनलाइन ही मिल गई थी। फिर जब सेकंड टाइम मैं विज़िट किया तो एक्चुअली मेरे जो आई का रेटिना था उसमें होल्स तो नहीं थे, बट थोड़ा सा कमज़ोर था वो। तो उसके लिए मुझे सर्जरी लिखी गई थी, आई थिंक उसको रिफ्रैक्टिव आई डोंट नो समथिंग ऐसे ही कुछ बोलते हैं, वो सर्जरी लिखी गई थी। तो जब मैं सेकंड टाइम विज़िट करी हॉस्पिटल में तो मुझे वो वाली जो सर्जरी थी वो भी मतलब कुछ 5-1 मिनट की होती है, और सब लोगों के लिए नहीं होती है, जैसे जिनको आइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उन्हीं के लिए होती है। तो मुझे वो वाली सर्जरी भी करवानी पड़ी थी, एंड ऑनेस्टली वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो टॉर्चरिंग थी, क्योंकि मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी उस मोमेंट पर। फिर वो जो रेटिना वाली सर्जरी हुई थी उसके एटलीस्ट 10 डेज़ बाद ही जो था वो लेसिक कर सकते थे डॉक्टर्स। तो फिर मुझे बुलाया गया था 10 डेज़ के बाद फिर से हॉस्पिटल में, और फिर उन लोगों ने चेक किया जो प्रीवियस सर्जरी हुई थी वो उसके जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे से आ गए हैं कि नहीं, मतलब जो भी जो प्रॉब्लम्स थी आइज़ में वो सारी दूर हो गई है कि नहीं। तो यस, उस टाइम तक मेरी आइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी सर्जरी करवाने के लिए। तो उसके बाद फिर मेरी हुई थी जो मेन लेसिक सर्जरी होती है वो हुई थी। तो उसके दिन भी मतलब मुझे सुबह से लेकर शाम तक तो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें चलती रही। मतलब वो लोग आई ड्रॉप्स डालते रहे और फिर उसके बाद चेक करते रहे आइज़ को, मतलब पूरे आई ड्रॉप्स को डाल के वो लोग आइज़ को बिल्कुल परफेक्ट कर देते हैं सर्जरी के लिए, ताकि जो सर्जरी है वो ईजिली हो सके। तो यस, सुबह से लेकर शाम तक मतलब मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल शायद तक 9-10 बजे तक, और फिर 5 बजे तक तो वो हर थोड़े थोड़े टाइम पे वो लोग आपको आई ड्रॉप्स जो है वो डालते हैं। और फिर मेरी सर्जरी होनी थी शाम के 7 बजे। तो ये 7 बजे फिर मुझे मतलब पूरा जो सर्जरी वाले कपड़े होते हैं, मास्क होते हैं, हैंड वाले ग्लव्स होते हैं, और सारी चीज़ें जो है उस तरीके से बिल्कुल पेशेंट की तरह रेडी कर दिया था। और फिर मुझे ले गए थे, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा थे, तो वो लोग बाहर बैठे हुए थे, और फिर मुझे ले गए थे OT में। गाइस, तो फिर था फाइनल टाइम मेरी सर्जरी होने का, और मैं तो सच बताऊँ तो बहुत एक्साइटेड थी। मतलब सब लोगों को डर लगता होगा कि यार सर्जरी होने वाली है, बट मुझे तो पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरा चश्मा हटने वाला है। मतलब बहुत ही खुशी हो रही थी मुझे उस मोमेंट पे कि यस फाइनली मैं वो दिन आ गया ऑपरेशन, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत दिनों से वेट किया था, मतलब बहुत सालों से वेट कर रही थी उस मोमेंट का। तो फिर यस, जब मैं OT में गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप प्लीज़ रिलैक्स रहना। बट मैं तो मतलब मैं बिल्कुल डरी हुई नहीं थी। वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप नर्वस हो क्या, नर्वस तो नहीं हो। तो मुझे बहुत लिटिल मतलब बहुत थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी। मुझे थोड़ा सा भी डर भी इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरी जो इससे पहले जो रेटिना वाली सर्जरी हुई थी ना उसमें मुझे थोड़ा सा पेन हुआ था। पेन क्या बोलूँ, मतलब अजीब सी इरिटेशन हुई थी। तो बस इसी वजह से मेरे को बस थोड़ी सी नर्वसनेस थी, बाकी तो मुझे ज़्यादा तो एक्साइटमेंट ही थी। तो फिर हम लोग मतलब जैसे उन्होंने मुझे वहाँ पर लेटा दिया, स्ट्रेचर, आई थिंक स्ट्रेचर ही बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर था वहाँ पे, उन्होंने मुझे लेटा दिया। उन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे मेरी आइज़ के सारे आसपास के एरिया में और आइज़ के अंदर भी नंबिंग ड्रॉप्स डाल दी, और आसपास भी जो नंबिंग क्रीम होता होगा वो लगा दिया, जिस वजह से मुझे कुछ फील ना हो। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने एक पेन होती है, पेन बोलो या क्लिप होती है, क्लिप्स होती हैं, उसको उससे मेरी आइज़ को वाइड ओपन कर दिया, मतलब पूरे टाइम ताकि मेरी आइज़ ओपन रहे और मैं ब्लिंक ना कर पाऊँ, जो कि सुनने में और देखने में भी मतलब थोड़ा वैसा लगता है, स्कैरी लगता है, पर इतना कुछ फील नहीं होता क्योंकि नंबिंग क्रीम जो होता है वो सारी जगह पे लगा होता है ऑलरेडी। तो उससे ओपन कर दिया। फिर वो जो मशीन थी वो मेरे ऐसे आइज़ के ऊपर आई, और उसमें से लाइट आ रहा था, सिर्फ मुझे उस ग्रीन लाइट को थोड़ी देर तक देखना था, और तब तक में डॉक्टर ने जो भी उनको कट्स वगैरह करने थे वो करे, और वो लाइट से जो भी उनको प्रोसीजर होता है वो हुआ, मतलब ये कुछ सेकंड्स का होता है, और उस टाइम पे बस आपको लाइट ही दिखता है। और किसी किसी को थोड़ा इरिटेशन होती है, बट मुझे तो सच में कोई इरिटेशन नहीं हो रही थी। अब पता नहीं किस वजह से नहीं हो रही थी मुझे इरिटेशन, इस वजह से हो सकता है कि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा खुश थी, तो इस वजह से भी हो सकता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही ना हो रही हो। तो उसके बाद बस दोनों आइज़ में सेम प्रोसीजर हुआ, और फिर उन्होंने वो मशीन जो थी लाइट वाली वो हटाई और मुझे बिठाया, और बस मुझे अपने उस OT से बाहर ले गए। और बस बाहर जाके एक प्रॉब्लम थी कि मुझे अपनी आइज़ ओपन ही नहीं करते बन रही थी। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि 7 बजे तो मेरा
ऑपरेशन ही हुआ था, तो मतलब 7:30 बजे तक फिर भी अगर ऑपरेशन चला होगा मेरा। होटल पहुँच के बस ऐसा था कि जैसे ही आपका सर्जरी होता है उसके बाद उस दिन के लिए तो हर आपको हाफ़ एन आवर में कोई सी ड्रॉप्स दी जाती है, जैसे कि सबसे ज़्यादा लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दी जाती हैं और पेन किलर्स भी दिए थे मुझे तो। बट मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे ज़रा सा भी पेन और ज़रा सी भी इरिटेशन नहीं हुई उस सर्जरी में। तो ना मुझे वो पेन किलर्स का लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो होती हैं वो तो थोड़े टाइम में डालनी थी, बिकॉज उस सर्जरी के बाद ना आइज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, तो इसलिए बस वो ड्रॉप्स जो थे वो बस मैं डालती रहती थी थोड़े सुबह हुई तो मुझे ना थोड़ा एकदम से इतना ज़्यादा असर नहीं होता है, बट बहुत थोड़ा तो हो ही जाता है। तो मैं जो होटल रूम की जो विंडो थी उसके बाहर से जो भी चीज़ें मुझे दिख रही थी, तो मैं सब पे से ना पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि मुझे पढ़ते बन रहा है कि नहीं। बट पूरा तो नहीं पढ़ते बन रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा दूर का नहीं पढ़ते बन रहा था, बट मेरा जो विज़न था उससे तो बहुत ज़्यादा क्लियर विज़न मेरा हो चुका था सर्जरी के नेक्स्ट मॉर्निंग ही। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग भी जाना था डॉक्टर के पास ही विज़िट करने के लिए, मतलब उन लोगों को उनको दिखाने के लिए कि जो भी उन लोगों ने जो प्रोसीजर किया है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर वहाँ पे जाके बस बहुत ही नॉर्मल सा चेकअप होता है, मतलब जो आई विज़न जो चेक करते हैं कि आपका कितना क्या ठीक हो चुका है, जो भी जैसे कि हम नॉर्मल भी आई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जिस तरीके से चेक करते हैं कि ये पढ़ के बताओ कितना क्या लिखा हुआ है, तो बस वही सब हुआ था। और उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गई थी। उसके बाद फिर मुझे जाना था, आई थिंक 15 डेज़ या 1 मंथ के बाद दोबारा से डॉक्टर के पास जाना था। इस तरीके से मेरी सर्जरी तो कंप्लीट हो गई थी। और अब हम बात करते हैं मेडिकेशंस के बारे में, किस तरीके से क्या क्या ड्रॉप्स जो हमें लेने होते हैं। तो यस, जो इसका जो दवाई वगैरह जो होती है, आई ड्रॉप्स वगैरह जो होती है वो चलती है 75 डेज़ तक। तो सबसे पहले तो जो 15 डेज़ होते हैं स्टार्टिंग के वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। उसमें आप हेड वॉश नहीं कर सकते, मतलब बेसिकली 7 डेज़ तक हेड वॉश नहीं कर सकते, फेस वॉश नहीं कर सकते। तो मैं तो अपने फेस को जो है कॉटन से साफ़ कर लेती थी, और हेड वॉश तो मैंने किया ही नहीं था 7 डेज़ तक। तो 7 डेज़ तक, और फिर वो एक चश्मा भी देते हैं, ब्लैक कलर का नहीं होता है तो प्लीज़ डरना मत, वाइट कलर का ही, मतलब सॉरी ट्रांसपेरेंट ही होता है वो चश्मा, वो लगा के रखना होता था। मतलब पूरे टाइम बस आप सो रहे हो तो भी बहुत केयरफुली सो कि कोई उस एरिया को गलती से भी टच ना कर, और आपको वेट लिफ्ट नहीं करना है। उसके अलावा क्योंकि उस वजह से जो मेरी डेली एक्सरसाइजेस वगैरह थी, जो योगा वगैरह के जो मेरे सेशंस जो मैं करती थी, वो सब बिल्कुल तरीके से, मतलब 15 डेज़ के लिए तो मैंने छोड़ ही दिया था। और फिर उसके बाद मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने तो धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दिया था। बट येस, आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो जब मैं गई थी 1 मंथ के बाद डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगे कि कोई दिक्कत है तो आ जाना। तो फिर मुझे, मैंने अब जैसे आप लोगों को बताया कि मेरा विजन बीच बीच में ना थोड़ा ज़्यादा ही ब्लर हो जाता, तो मैं डर जाती थी कि यार मेरी सर्जरी फेल तो नहीं होगी, मुझे दोबारा से तो नहीं करवानी पड़ेगी। क्योंकि येस, दोबारा से भी थोड़ा सा अगर आपका जो सर्जरी वो सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर वो लोग दोबारा से वही सेम प्रोसीजर करते हैं ताकि जो विज़न है वो परफेक्ट हो जाए। तो मैं सोची थी कि मुझे दोबारा से तो नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोची थी कि मतलब जो चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी परफेक्ट हो जाएँ। हाँ, तो एक और चीज़ मेरे इसी वीडियो से रिलेटेड, अगर आप लोगों को उस दिन का पूरा ब्लॉग देखना है ना, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने पूरा ब्लॉग भी बनाया था इस जर्नी का, वो काफ़ी टाइम पहले, मतलब कि वही 1 साल पहले अपलोड किया था मैंने, तो आप वो ब्लॉग भी देख सकते हो। बस उस वीडियो में ना लास्ट में थोड़ा सा ग्लिच है, तो प्लीज़ उसके साथ एडजस्ट कर लेना। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।